हेलो क्लास 12th स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इस चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने 14 ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शामिल किया है जो 2027 के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इनमें से कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपका मिस ना हो। Hey guys, this is Nadeem and welcome back to my YouTube channel नदीम उर्दू वाला। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए आज की इस वीडियो का शुरुआत करते हैं पार्ट 2 का। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग को इस चैप्टर का पीडीएफ्स या नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या पीडीएफ कमेंट कर सकते हैं, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। सिर्फ 29 रुपीज़ में मैं इसका पीडीएफ आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा इंपॉर्टेंट सब आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डॉट डॉट डॉट, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ये किस तरह की कविता है। तो ऑप्शन आपके सामने है आ लिरिक, बी एन इपिक, सी अ सोनेट, डी नन ऑफ दिस। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो एक लिरिक है। क्या है? एक लिरिक है। और लिरिक मतलब ऐसी कविता जिसको आप गा सकते हो। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? तो ये एक लिरिक है और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, इसीलिए आप इसको याद रखिए कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक लिरिक है। क्वेश्चन नंबर 16 है इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोइट फॉर हिम, यानी इस कविता के अंदर पोइट अपने लिए क्या करते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो जल्दी देख लेते हैं। ऑप्शन है लाफ, पोइट अपने लिए हंसते हैं, बी क्राइज, वो रोते हैं, सी सिंग्स, गाते हैं, डी नन ऑफ दीज, या इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी सिंग्स, यानी वो अपने लिए गाते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद के लिए गाता हूं। ना ही रोते हैं ना ही हंसते हैं, वो अपने लिए क्या करते हैं? गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम, है ना। कह रहे कि ये जो लाइन है व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, ये लाइन किस कविता से ली गई है। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि पोएट्री में सबसे ज्यादा लाइन पूछा जाता है, इसी वजह से आप लाइन के ऊपर फोकस कीजिए। तो ऑप्शन ये है ए एन इपिटाफ, ये लाइन इपिटाफ से ली गई है, बी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है, सी द सोल्जर से ली गई है, डी फायर हिम से ली गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, इस कविता को इस लाइन को कहां से ली गई है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है और ये कविता की दूसरी ही लाइन है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं डॉट 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 हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी इस कविता का स्पीकर कौन है। तो ऑप्शन आपके सामने है ए डी एच लॉरेंस, बी वॉल्ट हिटमैन, सी कमला दास, डी जॉन डन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वॉल्ट हिटमैन है। क्या है? बी वॉल्ट हिटमैन। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि वॉल्ट हिटमैन इज डॉट 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 ईयर, यानी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वॉल्ट हिटमैन साहब कितने साल के हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है ए 35 साल, बी 36 साल, सी 37 साल, डी 38 साल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी 37 साल, है ना। वो अपनी कविता के अंदर कहते हैं कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड एंड इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन, यानी मैं 37 साल का हो चुका हूं। तो कितने साल के हैं? तो 37 साल के हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज सेट डॉट 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 इन सीजन, यानी ये जो कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये किस मौसम में लिखी गई या किस मौसम के बारे में इस कविता के अंदर बात हुई है। तो ऑप्शन आपके सामने है ए विंटर, ठंडी के मौसम के बारे, बी समर या गर्मी के मौसम के बारे, सी रेनी या बरसात का मौसम, डी स्प्रिंग या स्प्रिंग का मौसम, मौसम बहार, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी समर। वो अपनी कविता में कहते हैं कि ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, मैं गर्मी के मौसम में घास के नोकीलापन को भी ऑब्जर्व करता हूं। तो ये कविता किस मौसम की है? तो समर, मतलब समर गर्मी का मौसम। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है द पोइट फाइंड्स डॉट 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 बिटवीन हिम एंड अदर्स, कारण कि ये जो कवि है
खुद के और दूसरे लोगों के बीच में उन्हें क्या क्या मिलता है? तो ऑप्शन ये है डिस्पैरिटी, उन्हें डिस्पैरिटी मिलती है, यूनिटी या यूनिटी मिलती है, सी सिमिलैरिटी या सिमिलैरिटी मिलती है, डी यूनिटी या यूनिटी मिलती है। तो देखिए इस क्वेश्चन में असल में पूछा यह जा रहा है कि कवि जो है खुद को और दूसरे लोगों में क्या समानताएं देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी सिमिलैरिटी। उसका कहने का मतलब यह है कि देखो मैं जिन तत्वों से बना हूं तुम भी उन्हीं तत्वों से बना हो, यानी हम दोनों की जो हमारी जो पैदाइश है वो सेम चीजों से बनी है, हम लोग सेम है, बराबर हैं। तो सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा? सिमिलैरिटी। ये कविता किसको दिखाता है? सिमिलैरिटी को दिखाता है। यानी वाल्ट हिटमैन साहब हो चाहे आम इंसान हो, सबकी बनावट कैसे हुई है? तो सेम तरीके से हुई है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। द पोइट परमिट्स टू स्पीक एट एवरी डॉट डॉट डॉट, यानी कवि अपने आप को किस चीज की परमिशन देते हैं, है ना? वो कवि कहते हैं कि मैं अपने आप को परमिशन देता हूं कि मैं हर चीज में बोलूंगा। तो हर किस चीज में बोलेगा? तो ऑप्शन ये है हेजार्ड, यानी हर गलत को देखेगा तो उसके खिलाफ बोलेगा, बी लॉस, या अगर कहीं पे नुकसान हो रहा तो उसके खिलाफ बोलेगा, सी गुड, या कहीं पे अच्छा हो रहा तो उसमें बोलेगा, डी बेनिफिट, या कहीं पे फायदा हो रहा तो वहां पे बोलेगा। तो पोइट अपने आप को किस चीज की परमिशन देता है? तो पोइट अपने आप को परमिशन देता है हेजार्ड, यानी चाहे जितना भी मुसीबत हो, चाहे जितने कहीं पे भी गलत हो, उसके खिलाफ वो बोलेंगे, वो चुप नहीं रहेंगे, है ना? हेजार्ड का मतलब होता है बुराई या मुसीबत, यानी जहां कहीं भी कोई मुसीबत हो, कहीं गलत चीज हो रहा, नाइंसाफी हो रहा हो, तो पोइट अपने आप को कहता है कि मैं अपने आप को ये परमिशन देता हूं और मैं किसी से डरता नहीं हूं कि जहां पे भी गलत होगा उसके खिलाफ मैं बोलूंगा, है ना? वो ना ही लॉस पे बोलेंगे, ना बेनिफिट में बोलेंगे, ना अच्छी चीज पे, जहां पे गलत होगा वहां पे वो बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। द पोइट सेज माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस डॉट डॉट डॉट, यानी कवि कहते हैं कि मेरा जो खून है, मेरा जो ब्लड है वो बनी है। तो किससे बनी है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ए लैंड से, बी सॉइल से, सी एयर से, डी वाटर से। तो कवि कहते हैं कि मेरा जो ब्लड है वो कहां से बनी है? सॉइल से बनी है ना? बी सॉइल से, यानी माई ब्लड एंड एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल। उसका लाइन है एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल, यानी मेरे खून का एक एक कतरा अमेरिका की मिट्टी से बनी है, अमेरिका के सॉइल से बनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी सॉइल। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास इज टेकन फ्रॉम द पोएम डॉट डॉट डॉट, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो कविता है आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, ये कविता किस लाइन से ली गई है? तो पहले इस लाइन का मीनिंग समझते हैं कि आई लीन मैं आराम करता हूं, एंड लोफ एट माई ईज और अपने हिसाब से, अपने सहूलत के हिसाब से मैं घूमता रहता हूं, मैं भटकता रहता हूं। ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, और गर्मी के मौसम में जो घास निकलता है उस घास की जो नोकीलापन होता है उसको मैं ऑब्जर्व करता हूं, उसको मैं इंजॉय करता हूं। तो ये इस लाइन का मतलब है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो लाइन है ये लाइन कहां से ली गई है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए स्नेक, सॉरी एक मिनट, ए स्नेक, बी द सोल्जर, सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, डी ओड टू ऑटम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी इस कविता को कहां से ली गई है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्रीड्स एंड स्कूल इन अबायंस, क्रीड एंड स्कूल इन अबायंस इज अ लाइन फ्रॉम विच पोएम। कह रहे कि ये जो कविता है क्रीड्स एंड स्कूल इन अबायंस, ये लाइन किस कविता से ली गई है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी फायर हिम, सी एन इपिटाफ, डी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्रीड्स एंड स्कूल इन अबायंस, ये एक लाइन कहां से ली गई है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। और इस लाइन का मीनिंग क्या है? क्रीड्स एंड स्कूल इन अबायंस, यानी ये जो धार्मिक सोच है या समाज में मैंने जो सोच सीखी है, ये धार्मिक सोच या सिस्टम ऑफ थॉट जो है वो रुकावट है। वो क्या है? रुकावट है। इस लाइन का मीनिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस ईयर, ये भी एक लाइन है और आपसे पूछा जाता है कि माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस ईयर,
ये लाइन कहां से ली गई है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ए मैकफ्लैनकोन, बी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सी द सोल्जर, डी स्नेक। तो ये जो लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। कहां से? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। और इस लाइन का मतलब क्या है कि मेरी जुबान, माई टंग, मेरी जुबान, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, और मेरे खून का एक एक कतरा, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस ईयर, यहाँ की मिट्टी से बनी है और यहाँ की हवा से बनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, और ये भी एक लाइन है, और लाइन क्या है? होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। ये भी एक लाइन है और पूछा जा रहा है कि ये लाइन कहां से ली गई है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए टू ऑटम, बी फायर हिम, सी एन एपिटाफ, डी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। ये लाइन कहां से ली गई है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। और ये लाइन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, इसी वजह से ये जो है ना क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, और ये क्वेश्चन बार बार ये लाइन पूछा भी जाता है, इसी वजह से ये वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 और इस वीडियो का सबसे अंतिम और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। ये भी एक लाइन है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये लाइन कहां से ली गई है। तो ऑप्शन आपके सामने है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी द सोल्जर, सी स्नेक, डी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो ये जो लाइन है ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। कहां से? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। तो ये था दोस्तों पोएट्री का सेकंड चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक मेरा वीडियो को पहुंचाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।